आज हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हमें U, V और F में संबंध को दर्शाता है। U कहते हैं हम ध्रुव से लेकर और बिंब की दूरी को। ये ध्रुव है हमारा O, यहां से लेकर ये बिंब PQ हमारी वस्तु है। तो दर्पण के O से लेकर P तक की दूरी को हम U कहते हैं और O से लेकर हम प्रतिबिंब की दूरी को V कहते हैं और ध्रुव से लेकर हम फोकस की दूरी को F कहते हैं। प्रकाशिकी में जो चिन्ह परिपाटी है वो याद रहे। यदि हम प्रकाश की दिशा में चलेंगे तो समस्त दूरियां धनात्मक होंगी और यदि हम प्रकाश की विपरीत दिशा में चलेंगे तो समस्त दूरियां ऋणात्मक होंगी। याद रहे, समस्त दूरियों का मापन ध्रुव से किया जाता है। जैसे अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में ध्रुव से फोकस, ध्रुव से बिंब और ध्रुव से प्रतिबिंब, तीनों ही हम विपरीत बोल रहे हैं क्योंकि प्रकाश तो हमारा किधर से जा रहा है, लेफ्ट से राइट, और हम बात कर रहे हैं राइट से लेफ्ट। तो अवतल दर्पण के लिए U, V और F तीनों के ही मान कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। यदि दूरियां दर्पण से इधर आती, यदि कोई दूरी दर्पण की अगर राइट हैंड साइड में आती तो समझ लो कि वो दूरी धनात्मक होती। अब सबसे पहले हम किरणारेख बनाते हैं। माना कि एक अवतल दर्पण है, PQ उसका फोकस F, उसका वक्रता केंद्र C है, PQ एक वस्तु है। बिंदु Q से एक प्रकाश किरण QL अवतल दर्पण के बिंदु L पर आपतित होती है। L पर आपतन के पश्चात इसका परावर्तन होता है और परावर्तित किरण फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण जो फोकस से जाती है, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरी भी हम बना सकते हैं कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो यहां पर हम उन त्रिभुजों को लेते हैं जो समरूप त्रिभुज हैं। सबसे पहले हमने एक त्रिभुज लिया PQF, यानी कि PQF, ये वाला त्रिभुज, ये P और ये Q और F, ये वाला त्रिभुज F तक। एक त्रिभुज ले लिया हमने PQF और दूसरा त्रिभुज लिया हमने MOF, ये वाला त्रिभुज। समरूप त्रिभुज में जो प्रमेय होती है, इनके जो कोण के सामने यानी कि जो tan थीटा होंगे दोनों के लिए, वो आपस में समान होंगे समरूप त्रिभुज में। तो देखिए, इस वाले त्रिभुज में हम देखते हैं तो ये इसका लंब हो गया और ये इसका आधार हो गया। इस वाले त्रिभुज में देखें तो ये लंब हो जाएगा और ये इसका आधार हो जाएगा। इसका लंब क्या होगा, PQ। हम दूरियां मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियों को मुख्य अक्ष से ही नापेंगे। यहां से PQ बोलेंगे, जैसे O से L बोलेंगे, और नीचे की दूरियां हम O से M, P' से Q'। मुख्य अक्ष के ऊपर के जो दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होंगी। ये भी चिन्ह परिपाटी में है। तो ये वाला लंब और ये वाला आधार और ये वाला लंब और ये वाला आधार, यानी कि PQ अपॉन PF और OM अपॉन OF, ठीक है। लेकिन OM का जो वैल्यू है वो P' के बराबर होगा, तो हमने OM को P' के बराबर कर दिया। तो हमने लिख दिया PQ अपॉन PF और OM की जगह हमने रख दिया P'। क्या रख दिया हमने, P' अपॉन OF। अब हमने क्या करा कि इस PQ को हम यहां नीचे लेके आ गए, तो P' अपॉन PQ की टर्म में आ गया और ये हो गया अपने OF को हम यहां ले गए, तो ये हो गया OF अपॉन PF। सिंपल जो मैथ में अपन ट्रांसफर कर लेते हैं टर्म को, उस अनुसार कर लिया हमने। अब हम दूसरा त्रिभुज और लेते हैं OLF। देखो O, L और F, ये वाला त्रिभुज एक, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज OLF, और दूसरा लेते हैं हम P', Q', F, ये वाला त्रिभुज।
ये एफ हो जाएगा। इस त्रिभुज में ये लंब और ये आधार, इस त्रिभुज में ये लंब और ये आधार, दोनों के लिए tan थीटा का मान समान होगा। तो यहां हम क्या लेंगे, O से लेकर और L तक की दूरी, O से लेकर F तक की दूरी। यहां हम क्या लेंगे, P डैश से लेकर Q डैश तक की दूरी और F से लेकर P तक की दूरी। अब जो अपना O से लेकर L तक की दूरी होगी ये वाली, यही दूरी P डैश Q डैश होगी, ये दूरी वस्तु के बराबर होगी। तो हमने क्या करा कि OL को PQ से यानी कि रिप्लेस कर दिया। तो ये हो गया हमारा OL की जगह PQ अपन OF, ये हो गया P डैश Q डैश अपन FP डैश। अब हम PQ को यहां नीचे ले आते हैं क्योंकि हमें समीकरण 1 के बराबर करना है इसको। तो ये P डैश Q डैश अपन PQ और ये हो जाएगा अपना FP डैश अपन OF। समीकरण 1 व 2 में समानता देखिए, P डैश Q डैश अपन PQ, P डैश Q डैश अपन PQ, दोनों टर्म बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू आपके पास नहीं है। जैसे अगर हमें इसमें नापना है कि PF, OF हमारे पास है, बिल्कुल है, तो F क्या होगा, F होगा। PF हमारे पास है, नहीं है। P से लेकर F तक की दूरी हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे हम, O से लेकर P तक की दूरी हमारे पास U है और O से लेकर F तक की दूरी हमारे पास F है। तो अगर हमें ये वाली दूरी निकालनी है तो इस पूरी दूरी में से इस दूरी को हम माइनस कर दें। इसी प्रकार FP डैश हमारे पास है क्या, FP डैश हमारे पास नहीं है। तो O से लेकर P डैश तक की दूरी हमारे पास, प्रतिबिंब की दूरी V है और O से लेकर F तक की दूरी हमारे पास F है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी में से F को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास P डैश F आ जाएगा। हमने ये मान रख दिया। OF को हमने किससे चेंज किया, OF का OF रहने दिया। PF की जगह क्या लिखा, OP माइनस OF। FP डैश को FP डैश रहने दिया। OF को क्या लिखा हमने, OF। FP डैश की जगह हमने क्या रख दिया, OP डैश माइनस OF। अब देखिए, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी से O से F तक की दूरी प्रकाश के विपरीत आ रहे हैं, अपन आ रहे हैं, प्रकाश तो आ रहा है लेफ्ट टू राइट और अपन आ रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो ये हम माइनस लेंगे। O से P ये भी माइनस लेंगे, O से F ये भी माइनस लेंगे, O से P डैश ये माइनस का V, O से F ये माइनस का F और OF ये भी माइनस का F। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस का F, माइनस का U और प्लस का F, माइनस का V प्लस का F, माइनस का F, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा अपना F स्क्वायर। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे UV और ये हो जाएगा UF, फिर F से मल्टीप्लाई करेंगे तो VF और ये हो जाएगा हमारा F स्क्वायर। F स्क्वायर से F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और UV इज इक्वल टू UF प्लस VF, इसको ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम पूरी समीकरण में UVF से भाग देंगे, UVF से भाग देंगे, देखो UVF से भाग दिया हमने, तो UVF से भाग देंगे, UV से UV कैंसिल हो जाएगा 1/f, UF से UF कैंसिल हो जाएगा 1/v और VF से VF कैंसिल हो 1/u, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यही हमारा मिरर इक्वेशन है। मिरर इक्वेशन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स में, और मिरर इक्वेशन हमें U, V और F में संबंध को दर्शाता है। याद रखने वाली बात यह है कि जब हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो जो भी वैल्यूज हमें दी गई हैं, जैसे अवतल दर्पण के लिए हम न्यूमेरिकल करेंगे तो U का वैल्यू अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो V का और F का तीनों के लिए ही मान ऋणात्मक होंगे। ये याद रखने वाली बात है कि ये समीकरण है, और जब न्यूमेरिकल करते हैं तो अपन चिन्ह परिपाटी पुनः काम में लेते हैं। हमने यहाँ पर हमने चिन्ह परिपाटी काम में लिए। आप चाहें तो हम इसमें कई जगह OF को हम कोई वैल्यू से हम चेंज भी कर सकते हैं, OF को हम मान लें कुछ वैल्यू, लेकिन फिर भी बाद में हमको वो तो लिखना तो F ही पड़ेगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके ही ये समीकरण हमने बनाई है। जैसे O से लेकर P डैश तक की दूरी क्या है, V है, और V कैसी होगी, ऋणात्मक वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, क्योंकि हम उल्टे चलेंगे, तो ये इसलिए हमने माइनस लिया है। OF क्या है, फोकस तो माइनस है ही, ये बीच वाला माइनस ये रहा, ये माइनस, तो माइनस माइनस आगे चल के प्लस हो गए। तो थोड़ा कैलकुलेशन को हमें विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार हमने मिरर इक्वेशन को कंप्लीट किया। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v।